अंगद इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मुझे इंग्लिश में अगर कुछ टाइप कहना होता है तो हम शुद्ध उसको टाइप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी गलत हो जाती है। या फिर किसी के पास मैसेज कहना होता है तो हम मैसेज करते हैं तो इंग्लिश हमारी रॉन्ग हो जाती है, कुछ सर्च करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, मैं आपकी जो टाइपिंग है ना उसको मजबूत बना दूँगा और आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। चाहे किसी के पास मैसेज कहना हो, कुछ सर्च कहना हो, कुछ भी आपको टाइप कहना हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करिएगा। मैंने आपकी टाइपिंग को मजबूत बनाने के लिए एक कहानी ली है और इस कहानी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और जिनको जिनको सीखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अपनी शाम को 7 बजे होती है। हज़ारों लोग आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्यों पूछे हो, आप भी आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख करके जाओ, दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे आपकी कहानी है कि छोटू नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र बस 12 साल थी। आइए इनको हम इंग्लिश में बदलते हैं। ये देखो आपका छोटू लिखा है, तो ये जो आपका छ होता है यह बनता है CH से। तो पहले आपको CH से छ बना लेना। इस पर कौन सी मात्रा है, ओ की है, तो यहाँ पे आप ओ लगा लीजिए। ये देखो आपका क्या है, टा है, तो टी से देखो टा हुआ। ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आज से नोट करो, चाहे छोटा ऊ का हो या फिर बड़ा ऊ का, हम यू से बनाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं होगा जहां हम डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनाएंगे, और मैं आपको तरीका ही बताऊं कैसे आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबल ओ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यू का यूज कीजिए। ये देखो आपका छोटू हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे आप डबल ओ लगा दोगे ना तो बहुत बेकार लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट थोड़ा कहने के लिए यू का यूज करते हैं। आगे लिखा है नाम, तो यन से आपका ना पे आ का मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, फिर यम से आपका माँ हो जाएगा नाम। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि इस ए के स्थान पे लोग डबल ए का भी यूज कर देते हैं, तो काम वही है यार, बस आप चाहे एक बार कीजिए चाहे 2 बार कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो के से का कीजिए। ये जो आ का मात्रा होता है इसे हम ए से बनाते हैं, तो के से का हुआ। एक, तो ये जो एड़ी वाला ए है इसे ई से बनाया जाता है, कहीं भी मिले आप ई से बनाना। फिर देखो का बनेगा आपका के से, तो ई और के से एक हुआ। आगे है लड़का। देखो आप यहाँ पे लड़ और का से मिलके लड़का शब्द बना रहे हो, तो आपने देखो इसको अलग से लाया है, इसको अलग से लाया है और दोनों को मिलाया हुआ है, तो इंग्लिश अलग अलग ही समझ के बनाई जाती है, एक वाले में नहीं। अलग अलग अगर पढ़ रहे हो तो अलग अलग ही समझना, लेकिन इंग्लिश एक में ही लिखना। जैसे यहाँ पे आप पहले लड़ लिखो, तो यल से ला हुआ। हमने आपको बताया है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता जब आप उसकी इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में ए लगा दोगे, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द होगा तो केवल देखो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो ए आपका इतना अलग से आया है ना, तो जब लड़को अलग करोगे तो जो आपका ड़ा होगा वो लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, केवल डी से ड़ा लिखना है, ए नहीं लगाना है। फिर आप यहाँ पे के से का कहना, का पे आ का मात्रा है तो ए से दिखाना, और यही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, चलो यहाँ देखो लिखा हुआ है था, तो टीच से आपका था और यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दीजिए। क्या आपने, मैंने जो बोला कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द होगा ए नहीं लगाएंगे, आपने समझा? अगर नहीं समझा तो यहाँ पे आ जाओ। देखो नाम में ना पे मात्रा है, हमने लगा दिया, लेकिन माँ आपका लास्ट में है, बिना मात्रा वाला है, तो हमने केवल इंग्लिश लिखा है। वैसे यहाँ भी देखो हमने का को केवल के से दिखाया है, हालांकि ये तो स्वर है, स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है। चलो लिखा है जिसकी। अब देखो जिसकी भी शब्द ना जिस और की से मिलके आपका बना हुआ है। आप देखो जिस अलग से भी पढ़ते लिखते हो, की अलग से भी पढ़ते लिखते हो, तो उन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो पहले जिसको आपने अलग कर दिया, तो इनको अलग ही समझ के इंग्लिश लिखना। मान लीजिए यहाँ पे अभी की नहीं है, तो जैसे जा, ये छोटी की मात्रा आप आई से करें, फिर यस से आपका छोटा सा ए देखो हो गया जिस। अब यहाँ तो लगाओगे नहीं ए, फिर के से का कहना। अब देखो ये बड़ी की मात्रा है ना, तो इसे भी आप आई से ही दिखाना। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, चाहे तो आप लिख लीजिए कि अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो हम आई का यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, बाकी बीच में भी करेंगे, लेकिन आई अगर यानी कि लास्ट में बड़ी आती है तो हम आई ही लगाते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है उम्र, तो ऊ बनता है आपका देखो यू से। अब यह स्वर है तो केवल इंग्लिश लिखोगे, यहाँ हमने बताया। अब ये देखो आपका मरा है, तो
तो माँ इसके बाद आप रा बोल रहे हो, देखो उम्र, तो रा देखो लास्ट में बोल रहे हो, तो इस रा को जो नीचे लगा है ना इसको लास्ट में ही लिखते हैं। अगर नीचे जो भी लगा होता है, चाहे रा हो चाहे आपका धा हो, कुछ भी हो, अगर नीचे लगा है तो बाद में। तो पहले यम से माँ करो, फिर रा बनाओ आर से। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर लास्ट में मरा आ जाए और उस पर मात्रा ना हो तो आप यहाँ पे ए लगा देना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे उम्र हो जाएगा। और भी ऐसे बहुत शब्द हैं जिनके लास्ट में ए लगेगा अगर मात्रा नहीं रहेंगे, उनको मैं अभी बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है बस, तो बी से आपका बा हुआ और इस पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे लगा देना ए। अब ये देखो आपका सा है बिना मात्रा वाला, तो यहाँ पे केवल ऐसा लिखना है, ये आपका बस हुआ। 12, तो बी से आपका बा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगाओगे क्योंकि आ का मात्रा भी ए से ही बनता है ना। अब देखो आप 12 पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आर से रा करो, रा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा दो क्योंकि इनको एक ही साथ पढ़ रहे हो ना, 12, तो बा के बाद राह पढ़ रहे हो, देखो शुरुआत यहाँ से हो रही है तो ये शुरू में माना जाएगा तो ए लगेगा। एच से आप कहा, ए देखो 12 हो गया। आगे लिखा है साल, तो एस से छोटा सा आ का मात्रा यहाँ पे ए करिए और यल से केवल ला बनाइए, बस आपका साल। थी, तो टी और एच से आपका देखो था, ये बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज की क्योंकि लास्ट में है। उसके, अब यहाँ पे इसको भी ध्यान से सुनना, उसके में पहले आप उस पढ़ रहे हो फिर जाके के पढ़ रहे हो, पढ़ो उसके, देखो उसको एक साथ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे उस आपका अलग से आया है, के अलग से आया, दोनों को मिला करके उसके बना है। तो ऊ आपका देखो यू से और छोटा सा आप कैसे से, तो यू एस से आपका उस हो गया। यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, फिर के से का कहने के बाद एक ही मात्रा आप ई से दिखाओगे उसको। पिता, तो पी से पा, ये छोटी की मात्रा आई से पी, फिर आप टी से ता करें और आ का मात्रा ए से, ए देखो पिता हो गया। देखो इन हमसे आसान तरीका ना कोई आपको नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बीमार, तो बी से आपका बा, ये देखो बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आई का ही यूज कीजिएगा, ज़्यादा करके आई ही लगाते हैं। यम से माँ और माँ पे आ का मात्रा है ए, रा बनेगा आपका आर से, ये देखो बीमार हुआ। आगे रहते, देखो रह और ते से मिलकर रहते शब्द बना है, तो पहले रह को अलग करिए, ते को अलग करिए। जैसे यहाँ पे 12 बना था तो बा और रह से मिलके बना था ना, तो आपने वैसे भी लिख दिया, आपका सेट हो गया। अगर आप अलग अलग नहीं करते तब भी सेट हो जाता, लेकिन यहाँ अगर इस तरीके से रहेगा तो अलग कहना पड़ेगा। तो रहते, तो पहले रह लिखो, तो आर से आपका रा पे मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, ए देखो रहा हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, तुरंत टी से ता कहना और ई से ए की मात्रा, ए देखो रहते। और तो औ जो होता है वह आपका ए और यू से बनता है और रा आपका आर से, तो ए यू आर से और हो गया। यहाँ देखो माँ लिखा है, तो पहले आप यम से माँ करें और इस पे आ का मात्रा है ए लगाएं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले नोट डाउन करके लिखो, वीडियो को रोक करके लिखना कि अगर शब्द पे मात्रा भी हो और ऊपर बिंदी लगी हो तो पहले शब्द लिखते हैं, फिर मात्रा लिखते हैं, फिर इस बिंदी को दिखाते हैं। यन से ए है आपकी माँ की इंग्लिश। अब कोई क्या करता है, माँ के लिए यम और डबल ए लिख देता है, तो इसको भी माँ ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ऐसे बनाओगे ना तो यम ए एन से माँ बनेगा, क्योंकि रूल्स आपका यही है, ठीक है। चलिए, अगर इस तरीके से भी लिख के भेजे तो माँ पढ़ना और ऐसे भी लिख दे तो माँ पढ़ना, ठीक है। दूसरों, अब यहाँ पे लिखा है दूसरों, तो यहाँ पे पहले देखो दूस पढ़ रहे हो फिर जाके रो पढ़ रहे हो, तो पहले दूस लिखना। तो डी से आपका दा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो मैंने बताया था चाहे छोटा ऊ का हो या फिर बड़ा ऊ का हो, हम क्या करते हैं यू से दिखाते हैं। जैसे हम छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आई से लगा रहे हैं ना, वैसे इसका भी काम होता है। अब एस से आपका छोटा सा, देखो डी यू एस हो गया दूस, फिर यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, आर से रा करके ओ से ओ की मात्रा करोगे, हो जाएगा आपका दूसरों, ठीक है। देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ बिंदी लगी होती है और यहाँ आपको यन से दिखाया जाएगा। मैंने बताया था कि शब्द पे मात्रा भी दिया हो, बिंदी हो, तो बिंदी को यन से दिखाते हैं ना, लेकिन कोई इस बिंदी को ध्यान नहीं देता, इसलिए हमने पहले नहीं लगाया। आपको मैं बताना चाहता था कि आप इसको भी ध्यान रखा करें कि यहाँ एक बिंदी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे यन लगता है। मान लीजिए किसी को आ रहा इस तरीके से लिख के भेज देगा तो आप क्या यहाँ पे दूसरों पढ़ोगे? नहीं, इसको दूसरों ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ इस बिंदी को यन से दिखाया गया है। लेकिन ज़्यादा करके लोग केवल इतनी ही इंग्लिश लिख के हमारे पास टाइप करके भेज देते हैं, तो आप इसे पढ़िएगा, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। के,
तो के से आपका का और ई से ए की मात्रा के। यहाँ देखो लिखा आपका घर, तो जी और एच से आपका घा बनता है, घा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना और रा आपका आर से घर हो गया। बर्तन, देखो आप बर के बाद तन पढ़ रहे हो तो पहले बर लिखो, तो बी से आपका बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ। किसी भी शब्द पे अगर ऊपर की रा है ना तो पहले आर से उसको लिख लिया करो। फिर आप टी से ता करें, ता पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना और यन से आप ना कर देना, क्योंकि आप देखो बर के बाद तन पढ़ रहे हो, शुरुआत यहाँ से हो रही है तो ये भाई शुरू में ही माना जाएगा और इस पे लगेगा, बाकी ये लास्ट में नहीं लगेगा। चलो, लिखा है माजती। देखो माजती में क्या आपको ऐसे नहीं लगा कि माज और ती से मिलके माजती बना है? देखो माजती, तो माज और ती से, तो पहले आप क्या करिए, यम से माँ करिए और माँ पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना। आप देखो ऊपर जो यहाँ बिंदी है इसको हम यन से दिखाएंगे, अभी हमने आपको माँ में बताया था, देखो वही ना यहाँ पे है। फिर जैसे आपका जा ए देखो हो गया माज, फिर क्या कहना, यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, फिर टी से ता करके लास्ट में बड़ी की मात्रा हमने बताया था कि आपको आई का यूज करना, तो यहाँ पे आई कर दो, हो गया माजती। थी, तो टी और एच से आपका देखो था और बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, ए हो जाएगा थी। हर सुबह वह, हर है तो एच से हा करो, इस पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे लगा देना ए और रा को आर से, तो एच ए आर से हर। सुबह, एस से छोटा सा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु। अब देखो सुबह में अगर आप अलग करना चाहें तो आप सु के बाद बह पढ़ रहे हो, सुबह सुबह, तो पहले बी से बा करोगे, शुरुआत यहाँ से हो रही थी, लगाओगे आप ए, फिर एच से आप यहाँ पे हा कर देना, ए देखो सुबह हो गया। वाह, तो वी से वाह, मात्रा नहीं थी यहाँ पे लगा देना ए, एच से आपका हा, ए हो गया आपका वाह। अखबार, देखो अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि अख और बार शब्द से मिलके अखबार बना है, तो पहले अख लिखो, तो आ बनेगा ए से, ए आपका हो गया, फिर खा बनेगा के और एच से, ये देखो अख हो गया। चलिए, फिर मैं यहाँ पे बी से बा करूँगा, यहाँ तो ये लगाना नहीं आपको पता है, फिर आ का मात्रा ए से और रा बनेगा आपका आर से अखबार। बेच कर, देखो बेच कर पहले बेच पढ़ रहे हो फिर जाके कर पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इनको समझने में, ठीक है। तो देखो बी से आपका यहाँ पे बा हुआ, इस पे ए की मात्रा, तो यहाँ पे हम ई का यूज करेंगे बे, और च बनेगा आपका सीच से, यहाँ पे हो गया बेच। अब देखो बेचकर में का पे नहीं मानता, यहाँ पे आप क्या करेंगे, के से का, फिर ए लगाना है, फिर आर से आपका रा हो गया, ए हो गया बेचकर। कुछ, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, फिर सी डबल से आपका यहाँ पे छा हो जाएगा, कुछ हो गया। पैसे, देखो पी से पा, इस पे आई की मात्रा, तो यहाँ पे हम ए और आई का यूज करेंगे, ये आपका पै हो गया। अब देखो यहाँ पे इस पे नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे कैसे कर देता हूँ, एस से छोटा सा ए वाला, फिर यहाँ पे ई से ए की मात्रा, तो पी ए आई एस ई, ए आपका इतना हो गया यहाँ पे पैसे। चलिए आगे चलते हैं, उसको देखो। कमाता था, अब देखो यहाँ पे के से का हुआ, ए लगा देना, के ए से आपका का, फिर यम से आपका माँ, इस पे आ का मात्रा, यहाँ भी ए लगाना, और टी से आपका ता हो गया, आ का मात्रा, यहाँ भी आप ए लगाना, ए हो गया कमाता। था, तो था आपको पता है, टी से आप यहाँ पे था करोगे और आ का मात्रा ए से दिखाओगे, ए हो जाएगा था। स्कूल जाने की चाह थी, अब देखो स्कूल आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है ना, तो स्कूल की इंग्लिश होती है एस सी एच डबल ओ, और आपका यहाँ पे यल हो गया, ए हो गया स्कूल। जाने, तो जैसे आपका जा, आ का मात्रा ए से यहाँ पे जा हो गया, यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, ए आपका यहाँ पे हो गया जाने की, तो के से आपका का, ये बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें की। चाह थी, अब देखो चाह लिखना है तो सी और एच से आप चा करें, आ का मात्रा ए से चा, एच से आपका हा हो गया, ए लिखा हुआ है चाह। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और जितने भी नए लोग यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं अगर पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे थी लिखा है तो टी और एच से आप यहाँ पे था करें, बड़ी की मात्रा को आई से दिखा देना, बस यार आपका थी हो गया। पर, तो पी से पा, इस पे नहीं मात्रा है तो ए करो, फिर आर से आप करा, ए हो गया पर। किताबें खरीदना उसके बस में नहीं था, अब देखो लिखा है किताबें, तो के से का हुआ, ये छोटी की मात्रा आई से की, फिर टी से ता, इस पे आ का मात्रा ए लगाना, फिर बी से आपका बा, ए की मात्रा आप यहाँ पे ई लगाएंगे किताबें,
खरीदना। देखो जो खरीदना शब्द बना है यह खरीद और ना से मिलके बना है, यानी कि इसमें खरीद भी और ना दोनों जुड़े हैं तब जाके खरीदना बना है, क्योंकि खरीद एक साथ पढ़ रहे हो तो हमने अलग किया। तो के और एच से आपका खा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओ। आर से रा, अब देखो रा पे बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज करना। फिर डी से आपका दा, बस ये देखो खरीद हो गया। अब इस डी के बगल में ए तो नहीं लगाना है, चलिए फिर यन से ना कर देना और आ का मात्रा ए से लगा देना, बस खरीदना। उसके बस में नहीं था, उसके, अभी देखो हमने उसके एक बार आपको बताया था कि उस और के से मिलके बनाए, तो यू से ऊ हो गया, एस से छोटा सा, फिर के से का और ई से ए की मात्रा। देखो दोबारा बनाने में बहुत आसानी होती है। बस, तो बस भी आपने एक बार देखा था, बी से बा, मात्रा नहीं ए, एस से छोटा सा बस। में, यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में नहीं था, तो यन से ना करें, ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। एच से आप हा करें, हा पे बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज करना। नहीं था तो टी और एच से आपका था, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं था। आगे लिखा है अक्सर। अब देखो अक और सर से मिलके अक्सर बना है तो ए से आपका आ, अब ए आधा का है तो कोई भी शब्द अगर आधा है पहले आप उसकी इंग्लिश लिख लिया करें, फिर वो जो आधा शब्द जिसके साथ लगा है उसकी भी तुरंत लिखो उसी के बगल में, यानी कि ऐसे आपका छोटा सा। नहीं मात्रा है सा पे तो ए लगाना, आर से आपका रा। कभी भी आधा शब्द और आधे शब्द के बाद जो है उनके बीच में ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपस में है, यहाँ भी आपस में ऐसे लगे रहने चाहिए, तभी आपका बनेगा आधा सा, आधा शब्द, ठीक। वाह, तो वी से वाह यहाँ पे लगाओ ए, एच से आपका हा, ए हो गया वह। स्कूल के बाहर खड़ा होकर, लिखा है स्कूल, ए आधा सा है, यानी कि स्कूल की इंग्लिश क्या होती है, एस सी एच डबल ओ एल, हमने आपको बताया था, ए हिंदी वाले की तरह नहीं बन सकते। के, तो के से आपका का, ई से ए की मात्रा के। बाहर, तो बी से आपका बा, आ का मात्रा ए से बा। फिर एच से आपका हा, हा पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा बनेगा आपका आर से बाहर। खड़ा होकर, अब खड़ा लिखा है तो के एच से आपका यहाँ पे खा, ए लगा देना। फिर ड़ा आपका यहाँ डी से बनेगा तो यहाँ भी ए लगा देना, खड़ा होकर। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, और रा बनेगा आर से, बस ये हो गया होकर। देखो जिसको बाहर बा और हर से मिलके बना है, वैसे होकर हो और कर से मिलके बना है, क्योंकि ए अलग और ए अलग आप दोनों पढ़ते हो। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी तभी देखो अच्छे से आएगा। बच्चों, तो बी से आपका बा, ए लगाना। ए आधा चा पूरा, चाहे इसको और इसको साथ में लिखो तो सी एच आप 2 बार लिख लेना, क्योंकि दोनों देखो ही चा हैं आपके। फिर ओ से ओ की मात्रा को, के से का, ओ से ओ की मात्रा आपका यहाँ पे हो गया को। आगे पढ़ते देखता, देखो पढ़ते जो है ना यह आपका पढ़ और ते से मिलके बना हुआ है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देना। चलो, तो पी से पा कहना, मात्रा नहीं है तो ए, फिर ड़ा बनता है डी एच से, ए देखो पढ़ हो गया। फिर यहाँ पे टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, पढ़ते। वैसे आप पढ़ता भी लिख सकते हैं, बस आपको ए लगाना है। देखता, ये जो देखता है यह देखो देख और ता से मिलके बना है, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, और केच से आपका खा, ए हो गया देख। फिर यहाँ तो ए नहीं लगाओगे, टी से ता, ए से आ का मात्रा। और यहीं आप गलतियाँ करते थे जो आपको नहीं आ रहा था, जो आपकी इंग्लिश गलत हो जा रही थी, यहीं सुधार लो बस यार। उसकी आपको पता है कैसे लिखना है, यू से ऊ, ऐसे से छोटा सा उस, फिर तुरंत के से का करके आई से बड़ी की मात्रा। चाहे उसकी हो, चाहे उसके हो, चाहे उसने हो, आपको इसी टाइप से बनाना है। आँखों, ये बड़ा आ है और ऊपर बिंदी है, तो बड़ा आ देखो डबल ए से बनता है। नोट करके लिखो कि अगर स्वर के ऊपर ऐसे बिंदी दी गई हो तो इस बिंदी को यन से दिखाओगे, स्वर के ऊपर, तो यहाँ पे यन करना है। फिर आप के एच से यहाँ पे खा करें और यहाँ ओ से ओ की मात्रा। चलो, में, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हम आई से दिखाएंगे भी। सपने थे, ये देखो सपने जो लिखा है ना यह आपका सप और ने से मिलके बना है। चाहे सपने हो, चाहे सपना हो, चाहे अपने हो, चाहे अपना हो, सेम इसी टाइप से आप अलग अलग करके लिखोगे। तो ऐसे से छोटा सा, फिर यहाँ पे ए कहना, पी से पा, देखो यस ए पी से सप हो गया।
फिर इसी के बगल में यन से ना करके आप इसे ए की मात्रा करें तो सपने। थे तो टी और एच से आपका था, इस पे ए की मात्रा यहाँ पे ई कर देना, ए देखो थे हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और है, आगे देखिए, उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। चलिए अभी देखो आपको होमवर्क भी लास्ट में दूंगा तो रुके रहिएगा। बड़ा तो बी से बा पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए लगाओ, डा बनेगा डी से, फिर आ का मात्रा ए से, देखो ए हो गया आपका बड़ा। आदमी, ये देखो आदमी जो लिखा है ना, यह आपका आद और मी से मिलके बना है, तो यहाँ पे डबल ए से बड़ा आ, फिर आप डी से दा करेंगे आद, फिर यम से आपका मा, आई से बड़ी की मानता मी, ए हो गया आपका आदमी। ठीक है, चलिए अब देखो कोई कोई क्या होता है ना, इस आदमी में यहाँ पे क्या करता है, ए भी लगा देता है डी के बगल में। अगर आप लगा दोगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए लगाओ आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, नहीं यार गलत नहीं होगा, पढ़ा आदमी ही जाएगा। ठीक है, लेकिन शुद्ध तरीका यही होता है लिखने का। बनने के तो बी से आपका बा मात्रा नहीं है ए, देखो ये जो आपका लिखा है बनने, तो जो बनने है ना, ये आपका बन और ने से मिलके बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ना है और ए ना दोनों साथ में आ रहे हैं, तो आप अभी यहाँ पे यन से ना करोगे, फिर तुरंत इसको भी लिखना होगा ना, या मतलब यहाँ भी अगर आप यन लिख दोगे तो लोग क्या होगा, जब एक ही शब्द डबल बार आते हैं तो उनसे आधा और पूरा बनता ए वाला रोल लगा देते हैं। तो आपको इस टाइप से नहीं कहना है, तो यहाँ पे जब डबल बार हो तो बीच में लगा दिया करो। ठीक है, फिर यन से ना और ई से ए की मात्रा, ए हो जाएगा आपका बनने। अगर मानते हैं कि इसको नहीं लगाओगे अभी ना यार, तो ए दोनों सट जाएंगे तो आधा और पूरा कोई पढ़ लेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ए लगा देते, बनने की इंग्लिश ये है। यहाँ पे लिखा है के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। अगर कोई ऐसे बनते होता तो हम यहाँ पे तब बन और ते से मिलके बनते बना देते। पर तो पी से आपका पा मात्रा नहीं है ए, और आर से आपका रा पर। पेट, पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, और टी से आपका टा पेट। की तो के से का बड़ी की मात्रा आई से की। भूख, देखो भा बनता है बी और एच से, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो आप यहाँ पे डबल ओ का यूज करें या फिर यू का यूज करें, दोनों आपके यहाँ पे काम करेंगे, दोनों स्थितियों में आपका भूख ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो सपनों, देखो सप और नो है, तो इससे छोटा सा ए लगाओ, फिर आप पी से पा कर दे सप, फिर यन से ना करके ओ से ओ की मात्रा सपनों। आगे से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। बड़ी तो बी से बा मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करो, डी से आप अड़ा कहना और बड़ी की मात्रा आई से दिखा देना बड़ी। निकलती, देखो निकल और ती से मिलके निकलती बना, आप निकल अलग से भी लिखते हो, तो यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, के से का मात्रा नहीं है का पे, तो यहाँ पे ए लगाना और केवल आपका यल से ला, देखो निकल हो गया। अब ए नहीं लगाना, तुरंत टी से ता करके बड़ी की मात्रा को आई से डिनोट करो। थी, टी एच से आपका था, बड़ी की मात्रा यहाँ हम आई से लगाएंगे थी। बारिश तो बी से बा, ए से आ का मात्रा बा, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, और बड़ा सा एस एच बारिश। में यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। भीगे तो बी एच से आपका यहाँ पे भा हो गया, ये देखो बड़ी की मात्रा आई का ही यूज करना, फिर जी से गा कहना और ए की मात्रा ई से लगाना, ए हो गया भीगे। अखबारों तो अख और बारो, तो ए से आ हुआ, यहाँ खा है तो देखो केच से होगा, ये देखो ए केच हो गया अख। फिर मैं यहाँ बी से बा करता हूँ, आ का मात्रा ए से, फिर आर से रा, फिर ओ से ओ की मात्रा रो। अखबारों के साथ वह गलियों में दौड़ता रहा, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। आपको अच्छा लग रहा है ना, चलिए एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, टी एस से आपका यहाँ पे था हो गया साथ। वह तो वी से वह मात्रा नहीं है ए, और एच से आपका हा, ए हो गया वह। गलियों, अब देखो गलियों लिखते हैं ना, तो यहाँ एक बिंदी भी आपकी लगती है। ठीक है, लेकिन कोई इस बिंदी को ध्यान नहीं देता, अभी हमने आपको दूसरों में भी समझाया था। तो देखो जी से आपका गा मानता नहीं ए, यल से आपका ला, आई से छोटी की मानता ली, वाई से या करके ओ से ओ की मात्रा बस यहीं लिख के भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास यहाँ यन भी लिख के भेज दे तो उसको गलियों ही पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ यो में एक बिंदी यानी मात्रा के बगल में होती है। में तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। दौड़ता तो दौड़ और ता, तो डी से दा, औ की मात्रा ए और यू से दौ, डी से आप कड़ा, ये देखो दौड़ हो गया, अब यहाँ मत लगाना है। फिर टी से ता करके ए से आ का मात्रा दौड़ता। रहा
तो आर से रा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करो, फिर एच से आप यहाँ पे हा कर देना, आ का मात्रा ए से रहा। कभी तो के से का ए लगाओ और भा बनेगा आपका बीच से, इस पे बड़ी की मात्रा आई करो। कभी किसी ने दया दिखाई, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, एस से छोटा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी, ने, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, दया तो डी से दा, यहाँ मात्रा नहीं है तो ए, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा दया। दिखाई तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी। केच से आपका यहाँ पे खा हो गया, आ का मात्रा ए से। ये देखो जो बड़ा वाला ई है ना, इसे आई से बनाया जाता है, चाहे छोटा वाला मिले या फिर बड़ा वाला कहीं मिले, आप आई से बनाना। तो 2 वक्त का खाना मिला, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो 2, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा 2, वक्त। देखो वक्त कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊं। देखो डब्लू से आपका वाह हो गया, मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए कहना। अब देखो ये जो आपका ये दिया है ना, इसमें आधा का और ता होता है, लेकिन यहाँ पे वक्त में क्यू का हम यूज करते हैं, ठीक है, का के लिए। और टी से आपका यहाँ पे ता हो जाएगा वक्त का, तो आप भी क्यू यूज करिएगा। अगर आप के भी यूज कर दो गलत नहीं होगा, लेकिन वक्त में क्यू लगाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। के से का, ए से आ का मात्रा का खाना, तो के एच से आपका यहाँ पे खा, ए से आ का मात्रा खा। यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, खाना मिला। यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ए से आ का मात्रा मिला। बाकी ये देखो नीचे आपके होमवर्क रहेंगे। रात को आज चुपचाप यानी कि फुटपाथ पर आसमान को देखकर चुपचाप सो जाता था, ठीक है। तो ये आपके क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, आप इनको ज़रूर करिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और आकर के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। बस पढ़ो और अच्छे से सीख करके जाओ, दूसरों को भी सिखाओ। चलो बाय।